हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी आई अकेडमी स्वागत है। आज आपके लिए यहाँ पर बोर्ड परीक्षा 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण खबर आप सभी को बताने वाला हूँ दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। शेष परीक्षाएं करवाना संभव नहीं होगा भविष्य में। महत्वपूर्ण अपडेट है ये। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी शिक्षा मंत्री सिसोदिया की। तो पूरी जानकारी बताऊंगा 10वीं 12वीं के शेष बचे परीक्षाओं से संबंधित जानकारी। तो चलिए जानकारी जान लेते हैं। ये आज की महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों। बची बोर्ड परीक्षाएं कराना भविष्य में संभव नहीं। तो यहाँ पर क्या कहा है, भविष्य में संभव नहीं। तो चलिए जानकारी देख लेते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में बोले शिक्षा मंत्री सिसोदिया। तो क्या बोले हैं, जानकारी देखिएगा। अब तक हुई परीक्षाओं के आधार पर 10वीं 12वीं के बच्चों को दिया जाना जाए नंबर। तो यहाँ पर कहा गया है कि अब तक जितने पेपर हो गए हैं उनके अनुसार नंबर दिए जाएं जो शेष बचे पेपर में। तो ये जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली 28 अप्रैल की खबर है, आज की, कल छपी थी। तो देखिए जानकारी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार को 10 से 12 10वीं 12वीं की बची हुई शेष परीक्षाएं 9वीं 11वीं की तकनीकी अपनाने की सिफारिश की है। तो 9वीं 11वीं की जो तकनीकी है वो अपनाने को कहा है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि ये परीक्षाएं करवाना निकट भविष्य में संभव नहीं है। इसके लिए भी सीबीएसई को 9वीं 11वीं की तरह प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। मंगलवार को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देश के सभी शिक्षा मंत्रियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा मीटिंग बुलाई। तो यहाँ पर सभी, यानी कि राजस्थान के भी और अन्य महाराष्ट्र, यूपी, एमपी सभी शिक्षा मंत्रियों को ये कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने। बैठक में मनीष सिसोदिया ने कुछ अहम मुद्दों पर बल दिया। उन्होंने कहा है कि जिस तरह 9वीं 11वीं की कक्षा के लिए इंटरनल असेसमेंट और अब तक हुई परीक्षाओं के आधार पर बच्चों को नंबर देने का निर्णय लिया गया है, वही निर्णय यह 10वीं 12वीं के बच्चों के लिए भी लिया जाए। इस मुद्दे पर अनिश्चितता खत्म करते हुए तुरंत निर्णय लेने चाहिए। देखिए आगे जानकारी और कहा है इन्होंने कि जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आईआईटी एनआईटी विश्वविद्यालय में प्रवेश जैसी परीक्षाएं कराना आगे भी मुश्किल होगा। यानी कि जो एनआईटी आईआईटी इनमें परीक्षाएं होती है वो भी करवाना मुश्किल होगा। बच्चों को वर्ष खराब ना हो और उन्हें अन्य तनाव से बचाया जा सके, यानी कि सभी को तनाव से बचाया जा सके। नहीं तो बहुत सारे को टेंशन हो जाती है, आईआईटी में सिलेक्शन होना है, एनआईटी में जाना है, तो सभी की बहुत सारी परेशानियां हैं। उनके लिए 12वीं के छात्रों को उनके नंबर के आधार पर इस साल मेरिट के हिसाब से दाखिला दिया जाए। इसके अतिरिक्त इस साल के सीबीएसई व एनआईटी में सिलेबस में 30% की कटौती की जाए। अगले साल से सीबीएसई बोर्ड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी उसी हिसाब से हो। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बहुत से बच्चों घर में स्मार्टफोन नहीं होते। दिल्ली में 68% बच्चों के पास अभी स्मार्टफोन इसलिए हैं क्योंकि उनके माता पिता घर पर हैं। शिक्षा मंत्री ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर दिल्ली सरकार को समय मिल पाए, जिससे कि दिल्ली सरकार स्कूलों में शिक्षक सभी छोटी और बड़ी कक्षाएं ले। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण अपडेट थी कि यहाँ पर कहा गया है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल है, उनसे बात की है सभी शिक्षा मंत्रियों ने। सभी जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने बात की है। उनमें से एक जो शिक्षा मंत्री थे सिसोदिया जी, उन्होंने कहा है कि बच्ची बोर्ड परीक्षाएं कराना भविष्य में संभव नहीं होगा। इसलिए जैसे कि 9वीं 11वीं में पास किया गया है बच्चों को, उसी तर्ज पर इनको भी पास कर दिया जाए। तो आशा करता हूँ जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। और जैसे और भी जानकारी मिलती है आपको राजस्थान की या यूपी, एमपी, दिल्ली, किसी की भी, तो आपको जरूर बताऊँगा। आप इस वीडियो को किस जिले से, किस राज्य से देख रहे हैं फटाफट से कमेंट कर दो।